पापा के बारे में? उनके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा ना। कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए, किसी भी इंसान के लिए अपने अतीत के बारे में बताना, और वो भी अपनी पत्नी से। और करते भी क्या वो लाजो, झूठ बोलते रहते हम लोग को हमेशा। उन्होंने चाहे कुछ भी कहना, उनकी वजह चाहे जो भी हो। जो नीचे ये लड़की खड़ी है, इसको मैं कभी भी अपनी बहन मानने वाला नहीं हूँ, एंड दैट्स फाइन। आई डोंट बिलीव इट, तुम पापा की साइड ले रही हो। जो भी हो, हमें आयशा दी को जल्दी बताना होगा। अगर उन्हें बाहर से पता लगा तो और भी ज्यादा दुख होगा उन्हें। तुम ही हो ना मेरे पापा की नई बेटी। तुमने मेरे घर की खुशियां छीनी है ना। चलो, अब तुम्हारा टाइम हो गया, निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। आयशा दी, ये क्या कर रही है? वही जो किसी और को करना चाहिए था उसी वक्त जब ये लड़की इस घर में आई थी। तब के मार के निकाल देना चाहिए इसे। ये मेरे पापा की बेटी है, हो ही नहीं सकता। बेशर्म की तरफ बैग उठा के आ गई इस घर में। एक बार सोचा तो होता। क्या कर रही हो, क्या कह रही हो? Listen, सिर्फ मैं इस घर की बेटी हूँ, तुम नहीं, समझी? आयशा दी, पहले ये तो समझ लीजिए कि आधी रात को उसे क्यों आना पड़ा यहाँ पर। आधी रात को ही कहीं जा नहीं पाई ना, लेकिन अब तो देर हो चुका है। अब तो ये जा सकती है, अब क्यों नहीं जा रही है? जरूर इसका कोई और मोटिव है। हाँ, क्या सोच के आई हो इस घर में? अपना हक मांगने आई हो? मेरी जगह लेने आई हो? लिसन, मेरी जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता। हमारी बात सुनिए, हमारी बात एक बार सुन लीजिए, फिर आपको जो करना है आप कीजिएगा, ठीक है? चलिए हमारे साथ, चलिए। आयशा दी रुकिए। नहीं जी, ऐसे मन छोटा नहीं करते हैं, ऐसे रोगी। अचानक न सबको पता चला, तनकी धीरज रखो, बखत के साथ न सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, ऐसे नहीं रोते, शांत हो जा। मैं अपनी मम्मा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो काम से नहीं थकते, इनफैक्ट खालीपन से उनको डर लगता है। एंड बिना किसी वजह के मम्मा नानी के घर रहने गई है। I don't believe that। ये जो मेरी बेटी है ना, मेरी जान है, क्या ना, इसके बिना ये घर बहुत सूना लगने वाला है। पर मुझे अपने पापा पे पूरा भरोसा है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे।
राजू, मेरे पापा ऐसा कभी कुछ कर सकते? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। राजू, मम्मी, he was a perfect father, a perfect husband, perfect human being. मेरे हीरो है। Oh God, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। राजू, मैंने ना पापा से पूछा था, पापा कोई प्रॉब्लम है क्या आपके और मम्मा के बीच में? मुझे लगा था कुछ तो है, पर पापा ने मुझे टाल दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं है बेटा। मुझे भी लगा बस ऐसी रेगुलर लड़ाई हुई होगी जैसे होती है। मेरी मम्मा ने कुछ किया होगा, उन्होंने कुछ गलती की होगी। मेरे पापा ने कोई गलती नहीं की होगी, क्योंकि वो तो गलती कर ही नहीं सकते ना। He's a perfect man, वो कभी कुछ नहीं कर सकते। पर लेकिन जो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है वो लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? वो यहाँ पे क्यों आई? आयशा दी, शांत हो जाइए, हमारी तरफ देखिए, देखिए हमारी तरफ, और जो बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझिए प्लीज, हमें नाकामयाब मत कीजिएगा। आयशा दी, आधी रात को उस लड़की के हॉस्टल में आग लग गई थी, मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा। क्या वो इस बात को नहीं जानती थी कि जिस घर का वो दरवाजा खटखटा रही है वहां पर कोई भी उसे अपनाने वाला नहीं है, कोई भी खुले दिल से उसका स्वागत नहीं करेगा? लेकिन फिर भी आई ना वो। कहाँ जाती वो? यही उसका सहारा था, उससे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। समझने की कोशिश कीजिए आयशा दी, हम समझ सकते हैं कि आप बहुत नाराज हैं, बहुत दुखी हैं इस बात से, लेकिन ये वक्त नहीं है कि आप गुस्सा करें। आपसे भी ज्यादा गुस्सा मोम जी को आ रहा है। उनके बारे में सोचिए, उनका सहारा कौन है? ऐसे वक्त में तो एक बेटी का सहारा सबसे ज्यादा मायने रखता है ना उनके लिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो लाजो, तुम ठीक कह रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं मम्मा को कैसे फेस करूं? मैं क्या बोलूं? क्या कहूं उन्हें? फेस करना होगा आपको, करना होगा आयशा दी। मम्मा, आयशा, बेटा, I'm really, really sorry. How could you, पापा? आपने ऐसा कैसे कर दिया? आपको पता है ना
हमारे हीरो हो। My papa is the best papa in the whole world. तुम मेरे पापा ने ऐसा कैसे कर दिया? आपने पापा को चीट किया। You cheat on her. आयशा, बेटा, इट्स नॉट सो सिंपल। हाँ, मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है बेटा। और मैंने तुम्हारी मम्मा को सब कुछ सच सच बता दिया। कुछ नहीं छुपाया मैंने बरखा से। बेटा, शादी के इतने साल हो गए, इतने बरसों में ये एक ही गलती हुई है मुझसे बच्चे। आयशा, बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा से बहुत प्यार करता हूं। उस दिन से लेकर आज तक हमारे बीच का प्यार कभी कम नहीं हुआ है। बेटा, ये जो गलती मुझसे हुई है, इसके लिए तुम्हारी मम्मा ने अगर मुझे जिंदगी भर माफ नहीं भी किया तो मुझे कोई शिकवे नहीं रहेंगे, कोई शिकायतें नहीं होंगी। बेटा, बस एक बात मुझे सता रही है, क्या मेरे बच्चे मुझे कभी माफ कर पाएंगे? आयशा, क्या निखिल और तुम मुझे कभी भी? नहीं पापा, नहीं कर पाऊंगी मैं माफ। सॉरी पापा। पर मैं माफ नहीं कर पाऊंगी आपको। मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी। मॉम जी नहीं आई? नहीं, उन्होंने खाना अपने रूम में ही मंगवा लिया। हाँ तो ठीक है ना, उन्हें लग रहा होगा कि वो कमरे में बैठेंगी। अगर यहाँ बैठेंगी तो फिर देखती रहेंगी कि कौन तेल खा रहा है, घी खा रहा है, मक्खन खा रहा है। तो इसलिए आज छुट्टी। आपकी पसंद की दाल बनी है। नहीं, बस थैंक यू। डैड, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं खा रही हो? वो ऐसे ही डैड, मुझे भूख नहीं है। चलो मेरे साथ आओ, खाना खाओ। चलो 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 नूपुर, कम। चलो चलो चलो, खाना खा लो। आओ बैठो। थैंक यू बेटा। मीना, प्लीज नूपुर के लिए भी खाना परोस दीजिए। डन। मेरा पेट भर गया। अरे लेकिन खाना ऐसे अधूरा नहीं छोड़ते। भूख नहीं है मुझे।
इन आंटी। एक्सक्यूज मी। थोड़ा वक्त लगेगा। मेरी वजह से सब खाना अधूरा छोड़कर चले गए। नुपुर तुम फिक्र नहीं करो, इन सब का खाना हम उनके कमरे में भिजवा देंगे। तुम क्या लोगी? Adi, my mama is a very, very strong woman. मैंने मम्मा को कभी भी ऐसा नहीं देखा। जिंदगी में पहली बार उन्हें हारा हुआ देख रही हूँ। मैं मम्मा को ऐसे नहीं देख सकती। आदि, मैं मम्मा को ऐसे नहीं देख सकती। जब से वो लड़की आई है, हम सबकी खुशियां छीन ली है, बर्बाद कर दिया उसने हमारी जिंदगी। उसे क्यों दोष दे रही हो? क्या जानती हो तुम उसके बारे में? अब वो किसकी बेटी है, उसमें उसकी क्या गलती है? कब सेट मैं नुपुर को समझता हूं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं और मुझसे बेहतर कौन जानता है एक बाप की गलतियों की सजा एक बेटे को भुगतनी पड़ती है। अच्छा, माँ बाप कहां समझते हैं कि उनकी गलतियों का बोझ उनके बच्चे जिंदगी भर उठाते हैं? नहीं समझते हैं वो। पहले तो नहीं, लेकिन अब समझ सकती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। आदि, मम्मा का वो हरा हुआ चेहरा, वो बुझा बुझा सा पूरा हर वक्त मेरी नजरों के सामने। मेरी मम्मा के साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। मेरी मम्मा के साथ ये सब नहीं होना चाहिए था आदि। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती ना, तो मैं कभी नहीं समझ पाती कि मम्मा किस चीज से गुजर रही है, उन पे क्या बीत रही है। लेकिन अब समझ सकती हूँ, एक पत्नी अपने पति की बेवफाई कभी नहीं सह सकती है। और क्यों सहे? जब एक लड़की की शादी होती है ना आदि, तब वो अपना घर बार, मम्मी पापा, भाई बहन, हर एक जन को छोड़ के, अपने हर एक चीज को छोड़ के एक नया संसार बसाती है। पर इतना बड़ा सैक्रिफाइस हम ही क्यों? और किस लिए? किस लिए? कि एक दिन वो लड़का उसे धोखा दे सके। आदि, आई स्वेयर, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी किया ना, तो मैं तुम्हें और उस लड़की को दोनों को जान से मार डालूंगी। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है आयशा, रिलैक्स। अरे I'm serious यार, रिलैक्स, कम ऑन। सॉरी, वो मैं कुछ सामान ढूंढ रही थी, इसलिए इतना सारा सामान बिखर गया। कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से सामान बिखरा हुआ है,
हम गिर सकते थे, कोई और भी गिर सकता है। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, ठीक है? ओह नो, मेरी मॉम की फोटो।